अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और सर्दियों को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपसे मक्खनी चनों की रेसिपी शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलें जी, तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप रेसिपी के बारे में गाइड करूंगी। एक मीडियम साइज़ की प्याज और 2 टमाटर का पेस्ट मैंने देगची में ऐड कर दिया था। 1 कप ऑयल इसमें ऐड किया और 2 लहसुन अदरक के फ्रीज़ किए हुए क्यूब्स ऐड कर दिए थे, जो कि मैंने पहले से फ्रीज़ किए होते हैं। अब मैंने इसको फ्राई करना है इतना कि लहसुन अदरक कलर चेंज हो रहा है और वो इस टमाटर के पेस्ट के अंदर मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। ये थोड़ी झटपट सी रेसिपी है क्योंकि मैं ये मॉर्निंग में बना रही थी और मॉर्निंग में ज़रा टाइम कम होता है, इसलिए मैं इसको इस तरीके से बना रही थी। अगर आप चाहें तो पहले प्याज को फ्राई कर लें और उसके बाद टमाटर को डाल के आप इसको उसी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि सुबह को टाइम कम होता है इसलिए मैं इसको जल्दी बना रही थी। अब मैं इसमें मसाले ऐड कर दूँगी। मैंने डाला है इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी जाएगी इसके अंदर। अब मैंने इसमें डाला है 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला इसमें ऐड किया और अब 1 टीस्पून नमक इसमें ऐड कर दें और इसमें हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स भी ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसमें चिकन ऐड करना है। ये मैंने चिकन इसमें ऐड कर दिया था। अब हमने इसको इतना पकाना है कि चिकन भी गल जाए और इसके अंदर जो पानी है वो भी ख़त्म हो जाए। जब पानी ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम इसकी भुनाई करेंगे। चलिए जी, अब हम चिकन को गलाते हैं और इसका जो पानी है वो खुश्क करते हैं। इस स्टेज पे इसका पानी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है और साइड से ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया है। अब मैंने इसके अंदर चने ऐड कर दिए थे, चनों को अच्छे तरीके से मिक्स किया था। अब हम दोबारा इसकी फ्राई करेंगे ताकि अच्छे तरीके से ऑयल इसके ऊपर आ जाए। इस स्टेज पे हमने सारे चनों की, चिकन की और मसाले की अच्छी तरीके से बनाई कर ली थी। तो अब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था। मैंने इसमें 2 गिलास पानी ऐड किया था, छोटे वाले 2 गिलास, क्योंकि इन चनों में थोड़ी सी ग्रेवी अच्छी लगती है। खुश्क चने बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अब मैंने इसको ढक दिया था और बॉयल आने तक इसको मैंने पकाया था। चनों में बॉयल आ गया था। अब मैंने इसमें कट लगी हुई हरी मिर्च 3-4 ऐड कर दी थी और दोबारा से इसको ढक दिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कि है मक्खन। मक्खन को हम इस स्टेज पे ऐड करेंगे। मैंने 2 टेबलस्पून मक्खन इसमें ऐड किया और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब हम इसको अच्छे तरीके से दोबारा पकाएंगे ताकि मक्खन अच्छे तरीके से ग्रेवी के अंदर मिक्स हो जाए। बस अब हमारे चने बिल्कुल तैयार हैं। हमने मक्खन को अच्छे तरीके से मिक्स करना है और दोबारा से ढककर तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको पकने देना है। मक्खनी चने बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर जॉलन कट की हुई अदरक और धनिया डाल। अब मैंने इसको ढककर हल्की आंच पे 2 मिनट के लिए छोड़ दिया था। चने बिल्कुल तैयार हो गए थे तो मैंने इसको डिश आउट कर लिया था। बहुत ही मज़ेदार चने बने थे। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलिए जी, अब हम इसको डिश आउट करते हैं और अपने मेहमानों को सर्व करते हैं, क्योंकि मेरे घर उस टाइम मेहमान आए हुए थे और मैंने ये इसलिए तैयार किए थे। ये नेक्स्ट डे का क्लिप था। मैं बच्चों के लिए फ्रूट सैलेड तैयार कर रही थी। मैंने इसके लिए केले, सेब, अनार और अमरूद लिए थे। आप इसमें तमाम फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं और अगर चाहें तो नट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे बादाम, किशमिश वगैरह। लेकिन मेरे पास जो फ्रूट्स हैं मैं उसी से फ्रूट सैलेड तैयार करूँगी।
اور ایپل بھی میں نے کاٹ کر ایڈ کر دیے تھے. اب میں انار چھیل رہی تھی. سہیب کو یہ فروٹ سیلڈ بہت پسند ہے. وہ اسے ہیپی برتھ ڈے سیلڈ کہتا ہے, پتہ نہیں کیوں, لیکن وہ اس کو ہمیشہ ہیپی برتھ ڈے سیلڈ ہی کہتا ہے. بچوں کے بھی نا اپنے نام ہوتے ہیں ہر چیز کے رکھے ہوئے. مجھے ایپل اس میں کم لگ رہے تھے, اس لیے میں نے کہا تھوڑے سے اور ایپل چاپ کر لیتی ہوں. بچوں کی ڈائٹ میں فروٹ کو ضرور ایڈ کرنا چاہیے, کیونکہ فروٹس میں بہت زیادہ نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جو کہ بچوں کی ڈائٹ کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں. میں اپنے بچوں کو ڈیلی فروٹس دیتی ہوں. فروٹ دینے کا صحیح ٹائمنگ 11 o'clock ہے صبح میں, یا پھر آپ ان کو عصر کے بعد دے سکتے ہیں فروٹس ایز اے اسنیک. اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی 2 ٹیبل اسپون ہنی. میں اس میں چینی ایڈ نہیں کر رہی, بلکہ میں اس میں ہنی ایڈ کر رہی ہوں. ہنی سے بہت ہی اچھا لائٹ سا فلیور آئے گا. کیونکہ فروٹس بھی میٹھے ہیں اور اب ہم نے اس کے اندر ہنی بھی ایڈ کر دیا ہے, تو اس میں نمک ایڈ کر دوں گی تھوڑا سا, بالکل تھوڑا سا, اور تھوڑی سی کالی مرچ ایڈ کر دوں گی تاکہ ٹیسٹ بیلنس آؤٹ ہو جائے, کیونکہ سب کچھ میٹھا میٹھا بالکل اچھا نہیں لگے گا. اور اب یہ لاسٹ اور بہت ہی امپورٹنٹ سٹیپ, کریم کو ایڈ کرنا. میں نے اس میں 2 ٹیبل اسپون کریم ایڈ کی تھی, اس کو اچھے طریقے سے کریم کو فروٹس میں مکس کر دیا تھا. فروٹ سیلڈ ریڈی ہو گئی تھی تو میں بچوں کو دے رہی تھی. آئی ہوپ آپ کو ریسیپیز پسند آئی ہوں گی. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیوز کو لائک کیجیے گا. ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں, تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.